तो वाई इट इज़ 2⁻n। यहाँ पे हमने देख लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 16 है या n स्क्वायर है, राइट। नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, m को हमने इक्वल ले लिया n स्क्वायर के, राइट। सो m एलिमेंट्स इज मीन्स जो सबसेट होंगे वो 2⁻m होंगे। ये 2 क्यों है, क्योंकि कुछ ऑर्डर पेयर्स मौजूद हो सकते हैं उस सबसेट में, कुछ ऑर्डर पेयर्स मौजूद नहीं हो सकते। लेट्स सपोज हम ऐसा कोई ऑर्डर पेयर बनाते हैं कि हमारे पास अगर हम अपनी वाली एग्जांपल लेते हैं 1, A 1, B, राइट, 2, A एंड 2, B। जो हम एग्जांपल हमने ली थी दो सेट्स की, अभी हम इधर सिंपल A टू A को छोड़ के A क्रॉस B जो हमने प्रीवियसली एग्जांपल ली थी उसको ही पिक करते हैं, राइट। तो अब जो नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं उसमें वो 1, A के साथ भी, मीन्स वो एक सबसेट ऐसा भी बन सकता है कि 1, A 2, A 2, B। एक सबसेट ऐसा भी बन सकता है 1, A 1, B 2, B, राइट। और एक सबसेट ऐसा भी बन सकता है कि 1, A हो ही नहीं उसमें, 1, B 2, A 2, B। तो किसी ऑर्डर पेयर के होने के साथ भी हम सबसेट बना सकते हैं, और किसी वो ऑर्डर पेयर मौजूद ना हो तो भी हम तो मीन्स किसी ऑर्डर पेयर के होने के साथ भी हम सबसेट बना सकते हैं, और किसी ऑर्डर पेयर के ना होने के साथ भी सबसेट हम बना सकते हैं, राइट। इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, मीन्स अगर हमारे पास एक कॉइन है, राइट, और हम उसको फ्लिप करते हैं तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, राइट। दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो सेम वाइज सबसेट बनाने के लिए रिलेशंस में भी हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो हम 1, A मीन्स ये जो ऑर्डर पेयर है इसके साथ, इस ऑर्डर पेयर के साथ हम सबसेट बनाएं, या इस ऑर्डर पेयर के बगैर हम सबसेट बनाएं। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं, एक इसके साथ और एक इसके बगैर। सो डेट इज़ वाई वी आर राइटिंग 2 ओवर हियर। सो देयरफॉर हमने m को जो इक्वल किया था n स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2⁻n ⁻² सबसेट कैन बी फॉर्म आउट ऑफ A क्रॉस A, right? So answer is we can define 2⁻n⁻² different relations on A। तो इतने नंबर ऑफ रिलेशंस या इतने नंबर ऑफ सबसेट हम बना सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को ये? हमारे पास A क्रॉस A, हमारे पास जो A मौजूद है, राइट, उसमें हमारे पास 4 एलिमेंट मौजूद हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट जो हो सकते हैं क्रॉस ए के वो 16 हो सकते हैं इन केस ऑफ दिस एग्जांपल, क्योंकि 4 इसके 4 इसके 4 इसके 4 इसके, तो नंबर जो एलिमेंट जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकते हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो हम कैलकुलेट करें ए क्रॉस ए, वो 16 हो सकते हैं, राइट। सो इधर हमने सिंपली वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 16 की जगह, क्योंकि हम ए के केस में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 4 हैं, तो हमने 4 का स्क्वायर कर दिया, राइट। तो वो 16 हो जाएंगे। अब हमें सबसेट फाइंड आउट करने, तो एन स्क्वायर को लेट सपोज हमने अभी उसको इक्वल कर दिया एम के, एन स्क्वायर जो है वो एम के इक्वल है। अब जितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, राइट, तो कुछ सबसेट या मीन्स कुछ जो सेट बनेंगे वो ऐसे भी होंगे कि जिसके अंदर वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर मौजूद हो, और कुछ सेट ऐसे भी होंगे जिसमें वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर मौजूद नहीं हो।
तो सबसेट दो तरीके से बन सकते हैं। एक वो सबसेट होंगे जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर मौजूद होगा, और एक वो सबसेट बनेंगे या वो सेट्स बनेंगे कि जिसमें वो पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर मौजूद नहीं होगा। इतने नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं। तो मीन्स हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, एक उस ऑर्डर पेयर के साथ होने की और एक उस ऑर्डर पेयर के बगैर होने की, राइट। सो डेट इज वाई वी आर राइटिंग टू के एक जो उसके साथ पॉसिबिलिटी थी उस वजह से, और एक उसके बगैर जो सेट बनने की पॉसिबिलिटीज थी उस वजह से हमने इधर 2 लिख दिया। और नंबर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है हमारे पास वो n स्क्वायर है। तो इतने नंबर ऑफ सबसेट जो हैं वो ए क्रॉस ए के बन सकते हैं, या इतने नंबर ऑफ रिलेशंस जो हैं हम बना सकते हैं। सिंपल है ये बिल्कुल। क्लियर है आप लोगों को? आगे चलें। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस, जैसे डिफरेंट हम प्रॉपर्टीज देखते आ रहे हैं ऑनवर्ड, जितने भी हम टॉपिक कवर करते रहे उसमें डिफरेंट की मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस भी देखी, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स भी देखी, प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर भी हमने प्रॉपर्टीज देखी। तो रिलेशंस में भी वी विल नाउ लुक एट सम यूजफुल वेज टू क्लासीफाई रिलेशंस, कि हम रिलेशंस को कैसे उनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो a relation R on a set A is called reflexive if A comma A belongs to relation for every element A belongs to A, right? सो अब हम जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास कंडीशन ये है कि ए क्रॉस ए बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से, मीन्स ये ऑर्डर पेयर लाजमी होना चाहिए। मीन्स ये ऑर्डर पेयर उस रिलेशन से लाजमी रिलेट करेगा हर एलिमेंट के लिए, मीन्स जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसके लिए ये कंडीशन होगी तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इस एग्जाम्पल के केस में 1,1 2,2 3,3 4,4। तो इन टर्म्स ऑफ मेट्राइसिस हम ये जो एलिमेंट होते हैं इसको डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। और इन टर्म्स ऑफ रिलेशन अगर हम जब बात करें तो हम इसको डायगोनल एलिमेंट भी कह रहे होते हैं और रिफ्लेक्सिव एलिमेंट भी कह रहे होते हैं। मीन्स ये जो डायगोनल में जितने भी एलिमेंट आएंगे, इधर हमारे पास 4x4 का मैट्रिक्स है तो हमने इस वजह से ये 4 लिखे। अगर 5x5 का होता तो 5x5 का हम बनाते। तो इधर जो है ये जितने भी हैं ये रिफ्लेक्सिव एलिमेंट हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव एलिमेंट में जो है वो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन करने के लिए कंडीशन ये है कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट मीन्स 1,1 ये डायगोनल एलिमेंट, ये रिफ्लेक्सिव एलिमेंट जो है ये उस सेट में मौजूद होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को जो है हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, राइट। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं या ये जो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट हैं अगर किसी सेट में मौजूद होंगे तो उसकी बेसिस पे हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर ये मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सो हमने जो कंडीशन पढ़ी है वो यही पढ़ी है कि ए कोमा ए मस्ट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ पे 1,1 मीन्स ए कोमा ए सेम है दोनों, राइट। हर और इधर आगे हमने पढ़ा फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए। तो 1 भी ए से बिलोंग्स करता है सेट ए से, 2 भी ए से बिलोंग्स करता है, 3 भी ए से बिलोंग्स करता है, 4 भी ए से बिलोंग्स करता है। तो हमने चारों के लिए 1,1 भी ओके, 2,2 भी ओके, 3,3 भी ओके एंड 4,4 भी। सो ये सारे हमारे क्या है, रिफ्लेक्सिव एलिमेंट हैं। आर दी फॉलोइंग रिलेशन, एग्जाम्पल ये देखते हैं। आर दी फॉलोइंग रिलेशंस ऑन 1,2,3,4 जो सेट हम प्रीवियसली डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, आर रिफ्लेक्सिव और नॉट। सो
आप में से कोई बताएगा कि इसमें से कौन से रिफ्लेक्सिव हैं और कौन से रिफ्लेक्सिव नहीं है? वैसे आप लोगों को रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, सही। तो अब फर्स्ट वन जो है 1,1, तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन है कि a, मस्ट बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, राइट। तो सही है, यहाँ तक ठीक है। 1,2, तो अब ये एलिमेंट हों, मीन्स ये फर्दर एलिमेंट सेट में मौजूद हों या नहीं हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए भी दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई, अगर हों तो भी रिफ्लेक्सिव होने ना होने पे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर नहीं हो तो भी रिफ्लेक्सिव होने ना होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2,3 इसके भी सेम के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3,3 है, सही है। 4,4 है, सही है। लेकिन 2,2 नहीं है हमारे पास, और हमने जो सेट लिया है वो 1 2 3 4 लिया है, और हम यहाँ कह रहे हैं कि हर एलिमेंट जो हो सेट ए का, उसके लिए हमारे पास ए क्रॉस ए होना चाहिए। तो हमारे पास 1,1 है, 3,3 है, 4,4 है, लेकिन 2,2 नहीं है। अगर 2,2 होता तो ये रिफ्लेक्सिव होता, लेकिन 2,2 क्योंकि नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, राइट। अगेन सेकंड में 1,1 ओके, 2,2 है, इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3,3 है, 4,4 है, सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव। अगेन 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, सो लेकिन हमने यहाँ पे क्या कंडीशन पढ़ी है, क्योंकि हमें कंडीशन लाजमी देखनी है, ये कंडीशन क्या दी हुई है हमें, राइट। सो हमें दी हुई है कंडीशन के हर एलिमेंट के लिए, और यहाँ पे चौथा एलिमेंट जो है वो मिसिंग है, मीन्स 4,4 नहीं है, सो that is why it is not a reflexive relation. A relation on a set A is called irreflexive if A, A does not belong to relation for every element A belongs to A, right? So reflexive का ये टोटल अपोजिट है कि जैसे रिफ्लेक्सिव में हमने देखा है कि ए होना चाहिए, मीन्स डायगोनल एलिमेंट या रिफ्लेक्सिव एलिमेंट जितने भी हैं वो होना चाहिए, लेकिन इस रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन ये है कि डायगोनल एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, राइट। सो आर द फॉलोइंग रिलेशन ऑन 1, 2, 3, 4 इररिफ्लेक्सिव? राइट। सो हमने पहले ही जो ऑर्डर पेयर देखा कि 1,1, और ये फर्स्ट कंडीशन पे ही, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर पेयर पे ही हमारी कंडीशन को वायलेट कर रहा है, तो हम आगे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या मौजूद है क्या मौजूद नहीं है। हम सिंपली हमने मतलब पहला ऑर्डर पेयर देखा और वो हमारी कंडीशन को वायलेट कर रहा है, तो हमने कहा कि ये रिफ्लेक्सिव है, राइट। सेकंड में 1,2 ठीक है, 2,3 ठीक है, 2,1 ठीक है, 3,2 एंड 1,4, तो इसमें कोई सा भी डायगोनल एलिमेंट या रिफ्लेक्सिव एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। अगेन ये तो 1,1, राइट। सो 1,1 अगेन यही बात आ गई, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसमें सिर्फ ये सेकंड वन जो है ये रिफ्लेक्सिव है। A relation R on a set A is called symmetric if B, A belongs to R whenever A, B belongs to R for all A, B belongs to A. मीन्स अगर एक ए सेट से A, B एक ऑर्डर पेयर जो हम बना रहे हैं, तो उसका जो मीन्स ऑर्डर पेयर होंगे जब भी, मीन्स अगर ये जो कंडीशन है तो उसको ऐसे पढ़ेंगे कि जब भी A, B होगा रिलेशन में, तो ए को बी कोमा ए भी होना चाहिए,
और वाइस वर्सा इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अगर b कोमा a है तो a कोमा b भी होना चाहिए। मीन्स अगर 1 कोमा 2 है तो 2 कोमा 1 होना चाहिए, और अगर 2 कोमा 1 है तो 1 कोमा 2 भी। ये इसकी कंडीशन सही सिमेट्रिक की। तो आर दी फॉलोइंग रिलेशन ऑन 1 2 3 4 आर सिमेट्रिक और नॉट? सो 1 कोमा 1, 1 comma 2, 2 comma 3, 3 comma 3 and 4 comma 3. So अब 1 comma 1 को अगर हम फ्लिप करते हैं या वाइस वर्सा करते हैं तो ये अगेन 1 comma 1 ही बनेगा। और सेट की कंडीशन में हम रीड आउट करके आए कि एक चीज़ को हम 10 दफ़ा लिखें या एक दफ़ा लिखें तो वो एक ही दफ़ा काउंट होगी, क्योंकि सेट में रिपीटेशन हमारी मैटर नहीं करती। तो ये यहाँ तक सही है कि सिमेट्रिक है। सही इस केस में भी कि 3,3 इसको फ्लिप करेंगे तो अगेन 3,3 बनेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है, सॉरी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। 1,2 तो 1,2 है तो इसके लिए हमारे पास 2,1 भी होना चाहिए, राइट। और 3,2 मीन्स अब 2,3 को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 1,2 के लिए हमारे पास 2,1 है, 2,1 नहीं है तो हम कह देंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है, राइट। सेकेंड वन इज 1,2 तो 2,1 2,1 है। अगेन 2,3 तो इसके लिए 3,2 3,2 है, राइट। तो ये हमारा सिमेट्रिक है। अब इसमें हमें कुछ और नहीं देखना है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ये है कि a कोमा बी हो तो b कोमा ए बी हो, और ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। बाकी क्या है क्या नहीं है तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। सो ये सिमेट्रिक है। अगेन 1,1 जब हम 1,1 को रिवर्स करेंगे तो 1,1 ही आएगा, तो ये सिमेट्रिक। 2,2 का भी जो होगा 2,2 ही आएगा, 3,3 का भी 3,3 ही आएगा, तो ये भी सिमेट्रिक है। राइट। सो ये रिलेशन 2 रिलेशन 3 जो है ये सिमेट्रिक है। A relation R on a set A is called antisymmetric if A is equal to B whenever A, B belongs to R and B, A belongs to R। तो एंटीसिमेट्रिक सिमेट्रिक में क्या है कि A, B होगा तो B, A भी होना चाहिए, लेकिन एंटीसिमेट्रिक में A, B होगा तो B, A नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक स्पेशल कंडीशन है कि जिसमें A इज इक्वल टू B हो, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट जो है इक्वल हो। मीन्स इधर बात की जा रही है हमारे रिफ्लेक्सिव एलिमेंट की या डायगोनल एलिमेंट की। उस कंडीशन में तो ये है कि वो एक्सेप्टेबल है, वरना कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं हो कि जिसमें जो है A, B हो और B, A भी हो, तो वो हमारा एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। राइट। so are the following relation on 1, 2, 3, 4 are antisymmetric? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1, 2 है, राइट। तो अब हमें देखना है कि 2,1 तो नहीं है, 2,1 नहीं है, राइट। 2,3 है तो 3,2 तो नहीं है, 3,4 है तो 4,3 तो नहीं है, राइट। और यहाँ पे हमने सिर्फ एक कंडीशन देखी कि सिर्फ उस कंडीशन में अलाउ है A, B और B, A बिलोंग्स टू रिलेशन जब A और B इक्वल हो। तो यहाँ पे A और B इक्वल हैं, तो इस कंडीशन में इसकी फ्लिप करेंगे हम, तो ये भी B, A मीन्स 4,4 जब इसको फ्लिप करेंगे तो 4,4 ही होगा, और ये दोनों ये कि A इज इक्वल टू B। सो दिस इज द एंटीसिमेट्रिक रिलेशन।
r इज इक्वल टू 1,2, तो इधर 2,1 है, तो इट इज़ नॉट अ एंटी सिमेट्रिक। तो बाकी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि बाकी क्या मौजूद है क्या मौजूद नहीं है, सिर्फ एक जगह पे हमारी कंडीशन वायलेट होगी तो हम कह देंगे कि वो सेट जो है या वो रिलेशन जो है वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अगेन हमारे पास 1,1, 2,2 एंड 3,3, राइट। सो 1,1 ये कंडीशन हमारे पास फॉलो हो रही है कि ए इज इक्वल टू बी, और इसको जब हम फ्लिप करेंगे तो ए कोमा बी भी हमारा और बी कोमा ए भी 1,1 ही होगा। सेम 2,2 के केस में भी, सेम 3,3 के केस में भी। तो ये सेट भी जो है या ये रिलेशन जो है हमारा वो भी एंटी सिमेट्रिक है, राइट। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? हमारे पास जो कंडीशन है कि ए इज इक्वल टू बी, राइट, और एंटी सिमेट्रिक की हमारे पास कंडीशन है कि अगर हमारे पास ए कोमा बी है तो बी कोमा ए नहीं होना चाहिए। सिर्फ इस एक मीन्स रिफ्लेक्सिव एलिमेंट को छोड़कर हमारे पास अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए नहीं होना चाहिए, हमारी ये बेसिक कंडीशन है, राइट। सो इधर अब हमारे पास अगर 1,2 होता, 1,2 होता तो उस केस में हम देखते कि हमारे पास 2,1 है या नहीं है, राइट। सो हमारे पास स्टार्ट ही 1,1 से हो रहा है, और 1,1 के लिए वो ये कंडीशन फॉलो करता है कि ए इज इक्वल टू बी, तो उसमें ये अलाउ है कि ए कोमा बी और बी कोमा ए रिलेशन से बिलोंग्स करें। लेकिन हमें और कोई कंडीशन ही नहीं है कि 1,2 नहीं है हमारे पास, तो ये दूसरा में देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि 2,1 है या 2,1 नहीं है। सो डेट इज़ वाई 1,1 एंड ए इज इक्वल टू बी, यस ए इज इक्वल टू बी। Again, A इस order pair में भी A is equal to B, इस order pair में भी A is equal to B. So that is why it is antisymmetric. अब क्लियर है आप लोगों को? Right. So a relation R on a set A is called asymmetric if A comma B belongs to R, implies that B comma A does not belongs to R for all A comma B belongs to A, right? सो असिमेट्रिक ये कहता है कि सिमेट्रिक में तो ए कोमा बी के लिए बी कोमा होना लाजमी था। असिमेट्रिक एक उसको लीनियंसी दे रहा था कि अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा नहीं होना चाहिए, लेकिन डायगोनल एलिमेंट के लिए सही है कि मीन्स अगर वो दोनों इक्वल हैं तो वो जो है ना उसको एक्सेप्ट करता है कि वो एंटी सिमेट्रिक होगा। लेकिन असिमेट्रिक जो है बिल्कुल ही मीन्स डिनाई करता है या स्ट्रिक्टली जो है वो रिफ्यूज़ करता है कि अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए नहीं होना चाहिए, कोई भी कंडीशन हो। तो मीन्स अगर डायगोनल एलिमेंट भी आ रहे हैं तो वो भी एसिमेट्रिक नहीं होगा, और अगर रिपीटेशन हो रही है मीन्स 1,2 के लिए 2,1 है तो भी एसिमेट्रिक नहीं होगा, right? So are the following relations on 1, 2, 3, 4 are asymmetric, right? So 1,2 के लिए 1,2 के लिए हमारे पास 2,1 नहीं है, यहाँ तक ओके। 2,3 के लिए 3,2 नहीं है, 3,4 के लिए 4,3 नहीं है, लेकिन 4,4 और एसिमेट्रिक कहता है कि ये कंडीशन भी नहीं चाहिए मुझे, तो ये एसिमेट्रिक नहीं है। सेकेंड वन इज 1,2, इसके लिए 2,1 है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी एसिमेट्रिक नहीं है, राइट। और 1,1 तो ये भी एसिमेट्रिक नहीं है, राइट। अगर ये हम केस देखते हैं तो सिमेट्रिक कौन सा एसिमेट्रिक कौन सा होगा? अगर ये सेट यहाँ तक होता कि इसमें यही एलिमेंट होते हैं 1,2, 2,3 एंड 3,4, तो ये हम कहते हैं कि ये एसिमेट्रिक है। लेकिन ये 4,4 भी इसमें ऐड हो गया और वो कहता है कि मैं इसको भी नहीं मानता हूँ, मीन्स ये रिफ्लेक्सिव डायगोनल एलिमेंट वाली कंडीशन को भी नहीं मानता हूँ मैं। तो सो डेट इज वाई इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन।
A relation R on a set A is called transitive if whenever A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, then A comma C R belongs to R for A B C belongs to A, right? So मीन्स अगर एक रिलेशन ए कोमा बी है या सेम अगर आप यूनिवर्सिटी में मौजूद है अपनी, तो एक बात होगा कि आप एक वे होगा कि आप यूनिवर्सिटी से अपने बस स्टॉप तक या मेन रोड पर जाएंगे, वहाँ से फिर आप कोई भी बस या कोई भी व्हीकल करीम उबर एक्स वाई जेड कोई भी उसको बुक करेंगे, राइट? एंड देन उसके बाद आप जो हैं अपने घर पर पहुँचेंगे। तो आपके घर पे पहुँचने के लिए आपके पास जो एक वे है वो ये है कि आप ए टू बी जाएँ देन बी टू सी जाएँ, राइट? सो आप ए टू सी जा सकते हैं। आप डायरेक्टली ऐसा नहीं हो सकता कि आप यूनिवर्सिटी में क्लास में बैठे हुए और आप विदाउट बीच के स्केप करके और डायरेक्ट आप अपने घर पहुंच जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। सो ट्रांजिटिव जो कंडीशन है वो हमारी यही कहती है कि अगर ए टू बी एक रिलेशन से बिलोंग्स करते हैं एंड बी टू सी एक रिलेशन से बिलोंग करते हैं, जब भी अगर ये कंडीशन होगी ए टू बी होगा और बी टू सी होगा, तो ए टू सी हो सकता है फॉर ए बी सी, राइट? आर दी फॉलोइंग रिलेशन ऑन 1,2,3,4 are transitive, right? So 1,1 एंड 1,2। अच्छा, इसके लिए एक और चीज़ है कि आपका जो फर्स्ट ऑर्डर होगा ए कोमा बी और बी कोमा सी, तो जब ये आपके पास कंडीशन होगी तो आप ये कॉमन एलिमेंट जो होगा ये डिस्कार्ड कर देते हैं, तो आपके पास एक रूट बनता है, आपके पास जो ए टू सी जाने की एक ट्रांजिशन होती है, तो आपके पास जो ऑर्डर पेयर आता है वो ए टू सी आता है। सेम अगर हम ये लेते हैं कि 1,1 एंड 1,2, तो ये मीन्स फर्स्ट ऑर्डर का हमने सेकेंड एलिमेंट को डिस्कार्ड किया सेकेंड ऑर्डर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेम जो हमने ये चीज़ यहाँ पे की है, राइट? तो हमारे पास सेट जो बन रहा है वो 1,2 बन रहा है, मीन्स ए टू सी जो हमारी ट्रांजिशन जो बन रही है वो 1,2 बन रही है इस केस में, राइट? तो 1,2 इस सेट में कहीं मौजूद है, राइट? 1,2 इस सेट में ये मौजूद है। अगेन 1,2 से 2,2 के दरमियान में 2 से 2 हो जाएगा तो 1,2, तो ये 1,2 मौजूद है, राइट? अगेन 2,2 से 2,1, तो जब ये इससे डिस्कार्ड हो जाएगा तो 2,1, तो 2,1 इटसेल्फ ये मौजूद है, राइट? सो नाउ 2,1 से 3,3, तो इसमें 1 नहीं है और ऐसी कोई कंडीशन नहीं आ रही जिससे हम ये 3,3 गेट कर सकें, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगेन 1,3, 3,2, तो 1,3 ये कॉमन एलिमेंट, तो हमारे पास 1,2 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 1,2 नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव नहीं है। 2,4, 4,3, तो 2,3, राइट? तो 2,3 है, अगेन 4,3 और 3 से कुछ है ही नहीं स्टार्ट, तो ये भी हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं है, राइट? क्लियर है आप लोगों को? अगर हम कंडीशन को यहाँ तक ले लें, मीन्स अगर हम 3,3 वाला नहीं लेते हैं और सिर्फ सेट को हम ये 1,1, 1,2, 2,2 और 2,1 लेते हैं इधर तक, तो अगेन 1,2 और 2,2 को हम जब देखते हैं तो 2,2 से कैंसिल, तो 1,2 मौजूद है, और 2,1 से 2 से 2 कैंसिल, तो 2 ये हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा, 2,1, तो 2,1 मौजूद है। तो अगर ये सेट हम यहाँ तक ले लेते हैं तो ये ट्रांजिटिव होगा, लेकिन जब ये 3,3 हो जाएगा तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा।
जी बिल्कुल, यही कंडीशन है कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेम होना चाहिए, तभी आप ट्रांजिशन कर सकते हैं या ट्रांजिटिव रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। राइट, मीन्स अगर आपको ए टू सी जाना है तो आपके पास एक रिलेशन है ए टू बी जाने के लिए एंड देन बी टू सी जाने के लिए। वही आपकी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से रोड और रोड से घर से, तो आपके पास एक ट्रांजिशन है कि आप ए टू सी जा सकते हैं। डायरेक्ट ए टू सी नहीं जा सकते, उसके लिए आपको बीच में एक बी की ज़रूरत है। राइट, सो कंडीशन भी यही है कि ए कोमा बी एक रिलेशन को डिफाइन करते हैं एंड बी कोमा सी एक रिलेशन को डिफाइन करता है, तो ए कोमा सी होगा। राइट, सो वन अगेन हमारे पास जो 1,1 है और इसका हम ये सेकेंड ऑर्डर पे जो उठाते हैं 1,2, तो हमने देखा कि ए कोमा बी और बी कोमा सी, तो ये जो कॉमन एलिमेंट होगा ये डिस्कार्ड हो जाएगा और ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो ए कोमा सी बनेगा। सही, तो एग्जाम्पल में 1,1 और 1,2 पिक किया, तो हमने ये इसका सेकेंड एलिमेंट सेम वाइज मीन्स फर्स्ट ऑर्डर का सेकेंड एलिमेंट मैच करता है इससे, तो हमारे पास जो ए टू सी बन रहा है वो 1,2 बन रहा है। अब हमें देखना है कि इस रिलेशन में 1,2 मौजूद है। हाँ जी, ये 1,2 मौजूद है। अब इस 1,2 को हम ये 2,2 के साथ देखते हैं, तो ये 2 मैच कर रहा है इस 2 के साथ। राइट, तो अगेन 1,2 आ रहा है हमारे पास, तो 1,2 मौजूद है। अगेन 2,2 को 2,1 के साथ कर रहे हैं, तो 2 इस 2 से ये 2 कैंसिल और हमारे पास जो ए सी बन रहा है वो 2,1 बन रहा है, तो 2,1 ये मौजूद है। अब 2,1 का 3,3 के साथ, तो यहाँ पे अगर 1 होता और हमारे पास सेट बनता 2,3, मीन्स ए टू सी जो बनता, अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 से 1 कैंसिल हो जाता और 2,3 होता, और अगर 2,3 इसमें अगर ये 1,3 भी होता और 2,3 इसमें मौजूद नहीं है तो ये ट्रांजिशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे 3,3 है तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो डेट इज वाई इट इज़ नॉट अ ट्रांजिशन। लेकिन अगर यहाँ तक हम इस सेट को पिक करें तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। राइट, अगेन 1,3 और 3,2, तो हमारे जो ए टू सी बन रहे हैं वो 1,2 बन रहे हैं और 1,2 इसमें मौजूद नहीं है, तो डेट इज वाई इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। 2,4 एंड 4,3, तो 2,3 मौजूद है इसमें। राइट, तो 4,3 और 2,3, तो 3 मौजूद नहीं है इसमें, तो कोई भी मैचिंग नहीं हो रही, तो ये भी हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं है। तो उस बेसिस पे तो हम ये बता सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ज़्यादा हो जाए तो उसमें हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट वो मौजूद हैं या नहीं है, तो उसके लिए हम जो है ये वार्शल एल्गोरिथम जो है वो नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। वार्शल एल्गोरिथम्स ये ट्रांजिटिव क्लोजर प्रॉपर्टीज़ के लिए भी, मीन्स ये ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ रिलेशंस को शो करने के लिए भी यूज़ हो रहा होता है, ग्राफ थ्योरी में भी यूज़ हो रहा होता है, डायरेक्ट ग्राफ के अंदर शॉर्टेस्ट पार्ट फाइंड आउट करने के लिए। ये तो वो कुछ एग्जाम्पल मीन्स जो मुझे पता है, और भी काफ़ी सारी मीन्स यूजेज हैं वार्शल एल्गोरिथम्स के, जहाँ पर जिस फील्ड में ये यूज़ हो रहा होता है। तो